मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हेलो, Yes, teacher. It is visible. स्क्रीन दिखाई दे। ओके ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन अध्यापन तासिका में मैं आपकी हिंदी टीचर शारदा खराड़े सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ग्रामर का टॉपिक सिखाने वाली हूँ, वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन यह टॉपिक आपको उपयोजित लेखन में प्रश्न क्रमांक 5 में अंक 5 के लिए पूछा जाता है। उसे और कहानी लेखन भी दिया जाता है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में बच्चे कहानी लेखन लिखना रेफर करते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट को वृत्तांत लेखन लिखना है वो स्टूडेंट को आज बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी पाएंगे। वृत्तांत लेखन यह आपको 5 अंक के लिए आता है। सबसे पहले वृत्तांत का अर्थ क्या होता है ये समझना के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वृत्तांत लेखन का अर्थ किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन, यानी कि जब हम किसी चीज के बारे में या किसी घटना के बारे में उसका वर्णन करते हैं तो वह समय वह घटना पर्टिकुलर उसके बारे में जानकारी देना, उसे एक तरह से वृत्तांत लेखन कहा जाता है। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट मुझे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टीचर वृत्तांत लेखन करते समय आपने तो कहा कि किसी घटित, तो यहाँ पे हम इमेजिनेशन से अपने इमेजिनेशन से कल्पना से कुछ कहानी वहां पे बना सकते हैं। तो नहीं, वृत्तांत लेखन इसे एक प्रकार से बातमी लेखन भी कहा जाता है। तो आपको तो पता है बातमी लेखन यह कल्पना नहीं होता है, जो पर्टिकुलर घटित हुआ हो, चाहे वो वर्तमान में हो या हिस्ट्री में हुआ हो, भूतकाल में हुआ हो, लेकिन वो घटित हो चुका है। इसलिए वह जो है वह वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें हमेशा सत्य घटना का वर्णन ही उसमें करना पड़ेगा, फिर वो वर्तमान में हो या भूतकाल में हो। इसलिए वृत्तांत लेखन में हमेशा सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है। जिस प्रकार से बच्चों हम सीढ़ी चढ़ते समय अगर हमें 4th फ्लोर पे जाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर एंड 4th फ्लोर, इस प्रकार से ही हमें जाना पड़ेगा। चाहे वो सीढ़ी से चल के जाओ या लिफ्ट से जाओ, उसी तरह से हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। उसी प्रकार से वृत्तांत लेखन में आपका जो लिखने का तरीका है वो कैसे होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से ही होना चाहिए। अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। यानी कि अगर हमें किसी चीज के बारे में या किसी घटना के बारे में हमें विस्तृत वर्णन करना है तो उसके लिए हमें क्रमबद्ध तरीके से जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वह समय उस घटना को वर्णन करते समय हम ऐसे तो नहीं बताएंगे ना कि सबसे पहले उसे हॉस्पिटल में ही वहां पे रखा गया, ऐसे हम नहीं बता सकते। हमारी घटना कैसे स्टार्ट हुई है, जब मैं स्कूल में आ रहा था या स्कूल से मैं घर पे जा रहा था तो वह समय मैंने देखा कि वहां पे रास्ते पर इस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ या अपघात हुआ। तो इस प्रकार जो घटनाएं हैं वो घटना क्रमबद्ध तरीके उसके बाद में देखिए घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता है। यानी कि वृत्तांत लेखन करते समय हमें घटना का उलटफेर बिल्कुल भी नहीं करना है। जो घटना जिस चीज से जिस प्रकार से शुरू हुई है उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, वह घटना को प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है
कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। यानी कि हम वृत्तांत लेखन करते समय हमें इस प्रकार से वृत्तांत लेखन करना है, इस प्रकार से स्थिति को बयां करना है कि पाठक के सामने वो सीन अपने आप प्रकट हो जाए। उसी प्रकार से ही हमें वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। देखिए वृत्तांत जो है वो किस लिए हमें बनाया जाता है, उसमें पहले है समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बातमी पत्र को ही एक प्रकार से वृत्तांत लेखन कहा जाता है। तो ये जो वृत्तांत है वो मोस्ट ऑफ द समाचार पत्र में उसका इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर जो भी साप्ताहिक पत्रिकाएं बनाई जाती है उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से वृत्तांत लेखन करते समय बहुत सारी चीजों का हमें सावधानता पूर्वक उसका ध्यान रखना पड़ता है और उसके हिसाब क्राइटेरिया से ही हमें लेखन करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है कि जिस तरह से हम जब टीवी पर न्यूज देखते हैं या हम वृत्तपत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उसमें जिस प्रकार से मनोरंजन, कला, क्रीड़ा, उसके बाद में कहाँ पे क्या हुआ है, इनके बारे में सारी जानकारी हमें मिलती है। तो उसी तरह से यहाँ पे वृत्तांत लेखन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद में देखिए अगर हमें वृत्तांत लेखन करना है तो वृत्तांत लेखन करते समय कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं। उसमें देखिए वृत्तांत लेखन करने के लिए कुछ आवश्यक बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें पहला है शीर्षक। सबसे पहले वृत्तांत लेखन करते समय हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि वृत्तांत को उचित शीर्षक दे। यानी कि वृत्तांत में हमें सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए उसे एक तरह से शीर्षक कहा जाता है। दूसरा है स्थान, घटना का स्थान लिखे। यानी कि वृत्तांत लेखन करते समय कहाँ पे किस चीज के बारे में या कहाँ पे हम लिख रहे हैं उसके बारे में हमें उसका जो स्थान है, पर्टिकुलर प्लेस है, वो हमें वहां पे लिखनी होगी। क्योंकि अगर आप वहां पे स्थान नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स वहां पे माइनस हो सकते हैं। इसलिए वृत्तांत लेखन में स्थान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले शीर्षक। अगर आपने मान लीजिए वृत्तांत लेखन करते समय आपने पूरा वृत्तांत लिखा लेकिन फिर उसमें आपने शीर्षक लिखना आप भूल गए, तो इसलिए वहां पे आपको 0 मार्क भी मिल सकते हैं। सो वृत्तांत लेखन करते समय सबसे पहले ऊपर शीर्षक आना आवश्यक है। उसके बाद में तीसरा है दिनांक। अभी वृत्तांत का दिनांक लिखें। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे उनको कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लीजिए टीचर किसी चीज के बारे में हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो वो जो डेट है वो पर्टिकुलर आना जरूरी है क्या? तो इसका उत्तर यस है। आप वृत्तांत लेखन करते हो वो समय मान लीजिए जैसे कि प्रजासत्ताक दिन का आप वृत्तांत लेखन लिख रहे हो तो उसमें 26 जनवरी आना आवश्यक है, क्योंकि प्रजासत्ताक दिन हम कहाँ पे किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। तो उसी तरह से आप जब वृत्तांत लेखन लिखते हो तो साक्षरता दिवस, उसके बाद में योगा दिवस, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बालिका दिवस है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं या वृत्तांत के लिए विषय दिया जाता है। तो अगर आप वृत्तांत लेखन प्रश्न प्रकार पहले यूज करके रखते हो तो उसमें जो भी डेज, जो स्पेशल वेरी IMP वो डेज आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे, आप डेट गलत लिखोगे तो वृत्तांत लेखन में आपके वहां पे 1 मार्क्स माइनस हो सकते हैं। इसलिए वृत्तांत लेखन में जो दिनांक है वो कंपलसरी होना आवश्यक है। उसके बाद में समारोह क्रम। आप वृत्तांत लेखन में मान लीजिए आपने कुछ टॉपिक लिया,
तो उसका जो कार्यक्रम है उसकी एक तरह से रूपरेखा आपको वहां पे बतानी पड़ेगी। जैसे कि प्रजासत्ताक दिन का समारोह है, हम सब सुबह जल्दी आए, यहाँ पे अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके बाद में कार्यक्रम में अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में फिर प्रोग्राम्स होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, एंड देन फिर उसके बाद में हमारा जो वृत्तांत लेखन का समारोह है, अंत में जो हमारे अध्यक्ष है वो बात करते हैं, उनका भाषण होता है, फिर उसके बाद में आभार व्यक्त किया जाता है और हमारा कार्यक्रम का समारोह होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे स्पेशल जो हमारे वृत्तांत लेखन का कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा आपके सामने या आपको स्पष्ट रूप से आपके वृत्तांत लेखन में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उसके बाद कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख। अभी यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है ये प्रोग्राम स्कूल लेवल पे ही होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा स्कूल लेवल में वृत्तांत लेखन का आप लिख रहे हो तो उसमें आप हमारे जो स्कूल के एचएम है उनको ही आप वहां पे अध्यक्ष बना सकते हो, या तो फिर आपके स्कूल में कोई नेता आया है, कोई लीडर आया है तो उसे भी अध्यक्ष बनाया जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। या तो फिर वहां पे जो जो वो टाइम पे जो अध्यक्ष बनाया गया है उनके बारे में ही आपको वहां पे लिखना है। जैसे आपका स्कूल का जो छोटा सा प्रोग्राम रहेगा तो उसमें अगर एचएम को बनाया गया है, किसी सीनियर टीचर को बनाया गया है तो उसके बारे में ही आपको उसमें लिखना है। लेकिन अगर बाहर से कोई नेता आए हैं, लीडर आए हैं तो उसमें उसके बारे में आप उसमें लिख सकते हो। तो आपके जो वृत्तांत लेखन है उसमें कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं उसी तरह से वृत्तांत लेखन में कार्यक्रम का अध्यक्ष प्रमुख होना आवश्यक है। उसके बाद में है शैली। वृत्तांत वर्णनात्मक एवं रचनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। जैसे कि हम कहानी लिखते समय हमें क्राइटेरिया दिए गए हैं कि हमारी जो कहानी है वो कैसे होनी चाहिए, भूतकाल में होनी चाहिए, कल्पनात्मक होनी चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे वृत्तांत लेखन करते समय हमें क्या करना है, उस घटना का वर्णन करना है और रचनात्मक तरीके से होनी चाहिए, यानी कि स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए। जो रीड करने वाला है या जो चेक करने वाले चेकर है उसको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि आप वृत्तांत लेखन में क्या करना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, कौन से प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं। यानी कि आपकी जो वृत्तांत लेखन की भाषा है वो क्लियर कट यानी कि स्पष्ट रूप से वहां पे होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए संक्षिप्त। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बहुत आदत होती है 4 पेज 5 पेज 6 पेज उस प्रकार से वो लिखते रहते हैं। तो आपका जो वृत्तांत है वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त में होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूज कैसे होती है, बहुत शॉर्ट होती है, संक्षिप्त होती है और स्पष्ट रूप से होती है। उसी तरह से आपका जो वृत्तांत लेखन है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब क्या है कि आप 2 लाइन में 3 लाइन में लिखोगे तो आपका इतना शॉर्ट नहीं चलेगा। उसमें भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया गया है 70 से 80 शब्दों में या तो फिर 60 से 80 शब्दों में आपका वृत्तांत लेखन होना चाहिए। मान लीजिए किसी की हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है तो उसका 1.5 पेज तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज तक आएगा। लेकिन अगर किसी की हैंडराइटिंग छोटी है तो उसका 1 पेज में ही आराम से हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो वृत्तांत है वो कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट रूप से होना चाहिए। उसमें क्या दिया है उन्होंने, और वृत्तांत संक्षेप में क्रमवार और प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों का समावेश होना चाहिए। अभी आपने वहां पे लिखा और वृत्तांत लेखन आपने पूरा लिखा और वृत्तांत लेखन में आप अंत में वृत्तांत लेखन का एंडिंग करना भूल गए या तो फिर आपको समय नहीं मिला, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। वृत्तांत लेखन का एंडिंग आपको अच्छे से करना है और आपका वृत्तांत लेखन जो है वो 60 से 80 शब्दों के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। 3 घंटे में उसमें से 2.25 घंटा ही हमें मिलता है। 15 मिनट हमें पेपर सेट करने के लिए या पेपर को डेकोरेशन करने के लिए, या हमने कुछ गलत लिखा है या सब हमारा हो गया है ना,
इसके लिए हमारे पास 15 मिनट चाहिए। सो 2.25 घंटे में हमें 80 मार्क्स का पेपर हमें कवर करना है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उपयोजित लेखन भी बहुत सारा है, इसलिए हमें टाइम ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। और लॉकडाउन की वजह से आप लोग ज्यादा घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अभी तो अक्टूबर से हमारा स्कूल चालू हुआ है, इसलिए अभी बच्चों में जो लिखने की क्षमता है वो अभी अभी बढ़ने लगी है, लेकिन फिर भी अभी आपको फिर से घर से ही ऑनलाइन करने के लिए कहा है। सो इसलिए घर पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जो पेपर है हिंदी का, अदर लैंग्वेज का जो पेपर है, वो आपका 3 घंटे के अंदर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अभी से ही अपना क्राइटेरिया निश्चित कीजिए। वृत्तांत लेखन के लिए मैं तो रेफर करूंगी मोस्ट ऑफ द 10 से 15 मिनट, 10 ही मिनट ज्यादा हो गए उसके लिए, क्योंकि वो 5 मिनट के लिए है और शॉर्ट में लिखना है और क्लियर कट लिखना है और सत्य घटना पर लिखना है। तो इसलिए आपको वहां पे ज्यादा ध्यान देना होगा कि 10 मिनट के अंदर, अभी तो प्रैक्टिस करते समय आप 15 मिनट ले सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद में आपका 10 मिनट के अंदर ये 5 मार्क का वृत्तांत लेखन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। 3 घंटे में अगर आपका सिर्फ 40 मार्क्स का ही पेपर कंप्लीट हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, कभी कभार आप फेल भी हो सकते हो एग्जाम में। इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो हमारा जो वृत्तांत लेखन है वो कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए और आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों का अच्छे से उसमें समावेश किया जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए भाषा, वृत्तांत भूतकाल में लिखे होना चाहिए तथा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि मुझे, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि हम जो वृत्तांत लेखन लिखते हैं वो भूतकाल में लिखे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वृत्तांत लेखन करते समय वो वर्तमान काल में लिख देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि टीचर वृत्तांत लेखन सत्य घटना पर आधारित है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हम वर्तमान काल में ही लिखेंगे ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से कहानी लेखन भूतकाल में लिखी जाती है, उसी प्रकार से वृत्तांत लेखन भूतकाल में ही लिखा जाना चाहिए। तथा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि मैं, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो जिस तरह से हम यहाँ पे बताते हैं किसी वृत्तांत के बारे में, उसी किसी घटना के बारे में, उसी प्रकार से ही आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में अंत में देखिए समापन एवं आभार प्रदर्शन। अभी समापन एवं आभार प्रदर्शन यानी कि क्या, कि जो हम कहानी का, जो हम वृत्तांत लेखन का या हमारी घटना का, कार्यक्रम का समारोह करते हैं, तो उसी प्रकार से वृत्तांत लेखन में उस कार्यक्रम का हमें समारोह प्रकार से हम उसे कार्यक्रम की रूपरेखा या कार्यक्रम का अहवाल लेखन भी कह सकते हैं। अगर आपको ध्यान में रखने के लिए वृत्तांत बहुत क्लिष्ट जा रहा है तो इसलिए आप क्या करोगे, आप ये बात ध्यान में रखोगे कि किसी कार्यक्रम का, किसी दिवस का, उस दिन जो स्कूल में कार्यक्रम घटित हुआ है उसके बारे में हमें वृत्तांत लेखन में लिखना है। तो वृत्तांत लेखन में समारोह के अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन का वर्णन होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि मान लीजिए आप वृत्तांत लेखन करते समय आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा और आपने कार्यक्रम का समारोह नहीं किया, तो वहां पे आपके 1 मार्क्स माइनस हो सकते हैं, क्योंकि वृत्तांत लेखन में हर एक क्रमबद्धता के लिए उन्होंने मार्क्स दिए हैं। सबसे पहले शीर्षक के लिए उन्होंने 1 मार्क दिया है, उसके बाद में उन्होंने दिनांक के लिए और स्थान के लिए 1 मार्क्स दिया है, फिर उसके बाद में जो हम अंदर स्पष्टीकरण देते हैं उसके लिए 2 मार्क्स दिया है, और अंत में जब हम समारोह करते हैं या आभार प्रदर्शन करते हैं उसके लिए 1 मार्क्स दिया गया है। तो उसी तरह से हमें टोटल यहाँ पे वृत्तांत लेखन के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए अगर मान लीजिए कि आधे में आपका हो गया और आपका टाइम खत्म होने को आया है,
तो डायरेक्टली वहां पे शॉर्टकट डाल दीजिए। और अंत में हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष उन्होंने अपना मत प्रकट किया और हमारे स्कूल के टीचर माननीय टीचर ने आभार प्रदर्शन करके हमारा जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया और हम सब हमारे घर पर चले आए। इस प्रकार से आप उसमें शॉर्टकट डाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द शॉर्टकट डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आन पड़ी कि वो टाइम आपके पास उतना समय नहीं है और आपको मार्क्स भी चाहिए, तो फटाक से आप आपके वृत्तांत लेखन का एंडिंग कर देंगे। इस प्रकार से वृत्तांत लेखन का है। अभी वृत्तांत लेखन की रूपरेखा, यानी कि वृत्तांत लेखन लिखते समय हम किस प्रकार से या किन प्रश्नों का उत्तर हमें वृत्तांत लेखन में लिखना है। सबसे पहले देखिए, कब, घटना कब हुई। अभी देखिए, ये जो सारे प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर ही आपको वृत्तांत लेखन में लिखने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है घटना कब हुई। घटना के दिनांक और समय का उल्लेख। देखिए, सबसे पहले वृत्तांत लेखन में आप शीर्षक ऊपर डालेंगे, फिर उसके बाद में पहला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है कि आपकी जो घटना है वो कब हुई है। तो घटना, उसमें क्या करोगे, आप डेट डालोगे और उसके नीचे समय डालोगे। उसके सामने भी अगर आप समय डालते हो तो भी चलेगा, स्वल्प विराम डाल के समय लिखते हो तो भी चलेगा। उसके बाद में दूसरा है कहाँ। घटना कहाँ संपन्न हुई, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, स्थान के बारे में बताना है, प्लेस के बारे में बताना है कि घटना आपके कहाँ पे संपन्न हुई है। तो घटना के स्थान का जो उल्लेख है वो आपको करना है। तीसरा है किसके द्वारा, कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ। देखिए, जो कार्यक्रम है हमारा, या भी फिर कभी जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जैसे कि साक्षरता दिवस है, योगा दिवस है, उसके बाद में प्रजासत्ताक दिवस है, बाल दिन है, तो इनके बारे में जब आप लिखते हो तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया है, या तो फिर स्कूल की तरफ से भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको उसमें लिखना है। किसका, किसी अध्यक्ष नाम संपन्न हुआ, अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि का उल्लेख। तो आपका जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में जैसे कि स्कूल का होगा तो किसको आपने अध्यक्ष बनाया है, या आपने मतलब कि कार्यक्रम में कौन अध्यक्ष बने थे उनके बारे में उनके नाम का उल्लेख भी उसमें करना है, कंपल करना है। तो उसे ही वृत्तांत लेखन एक प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि वो सारा सत्य घटना आधारित होता है। तो इसलिए किसके द्वारा, इस प्रश्न का उत्तर आपको वृत्तांत लेखन में देना है। ये एक प्रकार से क्राइटेरिया है। उसके बाद किसका, किसका भी हमारा हुआ यहाँ पे, क्या क्या कार्यक्रम था। तो इसमें आपको पूरे समारोह के बारे में या पूरे कार्यक्रम के बारे में हमें इसमें लिखना है। हमारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कौन से किस चीज के बारे में है, कि जैसे कि प्रजासत्ताक दिन के बारे में है, तो उसमें स्पष्ट रूप से प्रजासत्ताक दिन जो कार्यक्रम की जो है कार्यक्रम उसमें अच्छे से आपको वर्णन, कैसे कार्यक्रम कैसे हुआ, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें आपकी एक्सप्लेनेशन में आएगी। यानी कि जब आप उसमें आह्वान लेकर करते हो, उस चीज के बारे में स्पष्टता देते हो, तो मतलब उस स्थिति के बारे में बताते हो, तो उसमें ये सारे जो प्रश्न है ये सारे प्रश्न उसमें आएंगे। कैसे, यानी आप जो कार्यक्रम है वो कैसे हुआ और अंत में आपके कार्यक्रम का समारोह आभार प्रदर्शन हो। तो इस प्रकार से वृत्तांत लेखन में हमने सबसे पहले देखा, आपको ऊपर सबसे पहले शीर्षक करना, फिर उसके बाद में आपको और समय का उल्लेख करना है, तो के बाद में जो प्लेस है उसके बारे में लिखना है। आप क्या करो, विराम करोगे या तो फिर पैराग्राफ करके आप जो कार्यक्रम है या आपका वृत्तांत लेखन लिखना या के लिए गणतंत्र दिवस
उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें जब हम शीर्षक लिखते हैं तो वो शीर्षक लिखते समय हम हमारे मन से भी शीर्षक लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे वृत्तांत लेखन जब दिया जाता है तो वो सिर्फ शॉर्टकट में ऐसे ही बताते हैं कि गणतंत्र दिवस के बारे में वृत्तांत लेखन कीजिए। तो वो समय आपको आपके मन से ही वहां पे शीर्षक डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर हमने शीर्षक दिया है और वो बराबर मिडल में ही अच्छे से ऊपर थोड़े बड़े अक्षर में शीर्षक लिखिए। उसके नीचे अभी यहाँ पे हमने दूसरे पेन का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप एग्जाम में दूसरे पेन का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द नहीं कर सकते। सो इसलिए आप जिस पेन से लिख रहे हो, फिर वो ब्लू हो या ब्लैक हो, दोनों भी चल सकते हैं। एक ही पेन से मोस्ट ऑफ द लिखिए, दो पेनों का इस्तेमाल मत कीजिए। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़िए, देन उसके बाद में आप वृत्तांत लेखन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शीर्षक आप अपने मन से भी लिख सकते हो, आपके मन से भी आप वहां पे डाल दीजिए, जैसे कि गणतंत्र दिवस का शानदार समारोह। तो उस तरह से आप उसमें अपने मन से गणतंत्र दिवस का आयोजन, इस प्रकार से भी आप शीर्षक उसमें डाल सकते हो। उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आपको आपके मन से डालने की वहां पे परमिशन दी गई है, लेकिन वो शीर्षक कैसे होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिया है, दिनांक 26 जनवरी 2020 के दिन सुबह 7 बजे शारदा विद्यालय में गणतंत्र दिन का आयोजन किया गया। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि पहला जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, उसमें उन्होंने पर्टिकुलर 26 जनवरी 2020 यानी कि जो समय है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलर दिया गया है। अभी यहाँ पे कुछ वो बच्चे प्रश्न पूछेंगे कि अभी यहाँ पे ये 26 जनवरी है, ये 2020 दिया है, तो अभी अगर हम लिखेंगे तो हमें 20 लिखना पड़ेगा, ये 21 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि वृत्तांत लेखन अगर भूतकाल में है तो ये घटनाएं कैसी है, भूतकाल में घटित हुई है। तो इसलिए आपकी जो डेट आएगी वो आज के डेट के पहले के ही डेट आएंगे। 2021 आएगा उसमें, क्योंकि हमारी 2020 स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए 2020 आएगा। भूतकाल जो आपको डेट डालनी है वो भूतकाल की डेट ही उसमें डालनी है। फिर वो एक दिन पहले होगी तो भी चलेगा, लेकिन भूतकाल की ही डेट उसने डालनी है। वर्तमान काल की या तो फिर भविष्य काल की डेट उसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है। उसके बाद देखिए के दिन सुबह 7 बजे
Hello, teacher. Hello, teacher. Sharda teacher. हाँ, यस टीचर। Yes, teacher. आपका म्यूट था माइक। अच्छा अच्छा, मुझे मैं वो नेट जा रहा है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने गणतंत्र दिवस का जो शानदार समारोह है, ये यहाँ पे मैंने वृत्तांत लेखन में आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया है। उसमें सबसे पहले आपको दिनांक अच्छे से दी गई है, समय भी दिया गया है, और जो स्थान है वो स्थान भी आपको दिया गया है। यानी कि गणतंत्र दिवस का आयोजन आप किस प्रकार से अपने स्कूल में आपने मनाया, इसके बारे में आपको वहां पे लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्लियर कट जो समय है वो लिखना है, स्थान है वो लिखना है, उसके बाद में डेट लिखनी है, फिर उसके बाद में कार्यक्रम के जो प्रमुख अतिथि है उनके बारे में आपको लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में आप किस प्रकार से अध्यक्ष का आगमन हुआ, उनका स्वागत किस तरह से किया गया, और आपकी कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रकार से हुई, इसके बारे में दूसरे पैराग्राफ में आप लिखोगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे ही प्रमुख अतिथि महोदय जी का आगमन हुआ, वैसे ही स्कूल बैंड व स्काउट के छात्र छात्राओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, आपका जो भी कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में आपको वृत्तांत लेखन में इसमें जानकारी देनी है। और अंत में जो प्रमुख अतिथि है महोदय है, उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तथा उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से देश प्रेम, शांति, मानवता आदि मूल्यों से छात्रों को परिचित करवाया। यानी कि यहाँ पे अंत में जो हमारे अध्यक्ष है वो अध्यक्ष क्या करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं और अपना भाषण समाप्त करते हैं। और अंत में विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख ने सुबह ठीक 9:30 बजे सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। यानी कि हमारा जो कार्यक्रम है, उनका जो कार्यक्रम है वो वहां पे समाप्त हुआ। यहाँ पे भी अंत में कार्यक्रम जब समाप्त हुआ उस समय का भी उल्लेख आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको वृत्तांत लेखन लिखते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें और भी कुछ मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताए हैं कि जैसे देखिए वृत्तांत लेखन में यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। नूतन विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह का शानदार समारोह, यानी कि नूतन विद्यालय में अगर शिक्षक दिवस का समारोह लेखन आपको करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो, वो देखिए। पुणे के नूतन विद्यालय में 5 सितंबर 2017 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। विद्यालय के सभागार में प्रातः 7:30 बजे शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता दयानंद कॉलेज के प्राचार्य वसंत दवे ने की। सरस्वती वंदना के पश्चात विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री वर्मा ने शाल स्लीपर और पुष्प गुच्छ देकर अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका संक्षिप्त परिचय दिया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने मंच पर रखे राधा कृष्णन के चित्र को पुष्पहार पहनाया। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने शिक्षक के महत्व पर अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। यानी कि अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मान लीजिए कौन सा भी वृत्तांत लेखन आप लिख लीजिए, उसमें आपको क्या करना है कि आपको समय, डेट, उसके बाद में स्थान और जो जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जैसे कि शिक्षक दिवस अगर आपको वृत्तांत लेखन में दिया गया है तो उसमें 5 सितंबर आना आवश्यक है। तो पर्टिकुलर जो डेज है वो पर्टिकुलर डेज आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अंत में यहाँ पे देखिए कि अगर शिक्षक दिवस का समारोह है
तो उसमें ऑब्वियसली शिक्षक का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में बहुत सारी चीजों का यहाँ पे अंतर्भाव किया गया है। विद्यालय के छात्रों ने गुरु गौरव नामक लघु नाटिका प्रस्तुत की। विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। निरीक्षक श्री VR मौर्य ने आमंत्रित लोगों एवं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ 10 बजे समारोह का समापन हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अच्छे से करके रखते हो तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहां पे रहते हो, वहां पे ही आपके स्कूल में जो घटित हुआ है वही आपको करके रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूतकाल में अगर आपने कहाँ पे भी न्यूज में भी किसी समारोह के बारे में आपने जानकारी ली है तो उसके बारे में भी आप तुरंत लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ में ही वो घटित हुआ हो। कभी कभार में हमें भी पता चलते हैं, वो भी एक सत्य घटना पर आधारित ही होते हैं। इसलिए दूसरे के एक्सपीरियंस भी अगर आप लिखते हो तो भी वो चल जाता है, क्योंकि उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। सिर्फ जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है वृत्तांत लेखन में, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको वृत्तांत लेखन करना है। तो ये भी अगर आप शिक्षक दिवस समारोह का वृत्तांत लेखन करके वेरी IMP करके अगर आप करके रखते हो तो भी आप पेपर में लिखते हो तो भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी या कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिर्फ जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके हिसाब से ही आपको लिखना है। आप अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। जो घटना घटित हुई है उसके बारे में ही लिखना है, फिर वो आपके साथ हो या दूसरे के साथ हो। और एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया गया है, नेहरू विद्यालय में बाल दिवस का शानदार समारोह। देखिए यहाँ पे इस बाल दिवस का शानदार समारोह, अभी वो कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए अशोक नगर सातारा के नेहरू विद्यालय में 14 नवंबर को बाल दिवस समारोह श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभागार को खूब सजाया गया। मंच पर नेहरू जी का विशाल चित्र रखा गया था। उस पर लाल गुलाब के फूलों का हार रखा गया था। समारोह की अध्यक्षता नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर बालचंद्र सावरकर ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ 10वीं कक्षा के विद्यार्थी शैलेश जोगड़ेकर के हे शांति दूत तुमको वंदन, तुम थे मानवता के चंदन, तो इस प्रकार से इस गीत से उनकी शुरुआत हुई। फिर अंत में सारे उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया गया और फिर अंत में उनका जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। मैंने सब रीड नहीं किया, आप वहां पे स्क्रीन पर देख सकते हो या आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फिर बाद में नोटबुक में लिखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था शिक्षक दिवस का, वो भी उसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल के रखिए प्लीज। और जो बाल दिवस में अभी आपको दिखा रहे हो उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, क्योंकि ये वेरी IMP है। मोस्ट ऑफ द जब हम 10वीं के बच्चों को सिखाते हैं तो एग्जाम में इसमें से ही मोस्ट ऑफ द आता है, क्योंकि बाल दिवस, प्रजासत्ताक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, साक्षरता दिवस और योगा दिवस, ये जो इम्पोर्टेंट डेज है वो डेज की डेट और उससे रिलेटेड जो भी वृत्तांत लेखन है वो पहले से ही अच्छे से करके रखिए। फिर बाद में अगर एग्जाम में आएगा तो उसमें से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो थर्ड लैंग्वेज है। इसकी वजह से हिंदी लिखते समय हम बोल पाते हैं, लेकिन जब लिखने के लिए बैठते हैं तो हमसे बहुत सारे मिस्टेक होते हैं। इसलिए हमसे कम से कम मिस्टेक हो, इसलिए हमारी प्रैक्टिस लिखने की होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए वृत्तांत लेखन करते समय जो जो भी मैंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दी है वो सबको अच्छे से ध्यान में रखनी है। वृत्तांत लेखन में सबसे पहले ऊपर शीर्षक होना चाहिए, उसके बाद में स्थान लिखना है, उसके बाद में आपको डेट और समय लिखना है, उसके बाद आपको जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है वो लिखने हैं, उनके बारे में लिखना है और स्पष्टता पूर्ण लिखने हैं। स्पष्टीकरण में एक यानी कि एक्सप्लेनेशन में आपकी जो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है या कार्यक्रम में क्या क्या हुआ वो सब आपको उसमें लिखना है। और अंत में अध्यक्ष जो है वो भाषण करेंगे, फिर उसके बाद में उनका आभार प्रदर्शन किया जाएगा, सारे लोगों का आभार प्रदर्शन किया जाएगा और आपका यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो खत्म होगा और उस तरह से आपका जो वृत्तांत लेखन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
इस प्रकार से हम वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी पा सकते हैं। आई होप सो सबको वृत्तांत लेखन के बारे में समझ में आया होगा। एक कहानी लेखन, एक शॉर्टकट में मैं आप लोगों को कहानी लेखन के बारे में समझा देती हूँ, क्योंकि वृत्तांत लेखन के लिए और में कहानी लेखन दिया जाता है। या तो आपको कहानी लेखन करना है या वृत्तांत लेखन करना है, तो शॉर्टकट में मैं थोड़ा सा कहानी लेखन के बारे में आपको समझा देती हूँ। फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कहानी लेखन करना है या वृत्तांत लेखन करना है। तो कहानी लेखन सबसे पहले किसे कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी भी घटना का जब हम वर्णन करते हैं तो उसे एक तरह से कहानी कहा जाता है। तो हम हमारे साथ में कौन सी भी घटना हमने सुनी हुई है या हमने देखी हुई है, उसके बारे में जब हम वर्णन करते हैं तो वो एक तरह से कहानी लेखन कहलाता है या उसे कहानी कहा जाता है। तो कहानी की बहुत सारी विधियां हैं। कहानी की सहायता पर है, मुद्दों के आधार पर है, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करने के आधार पर है, चित्रों के आधार पर है, शब्दों के आधार पर है। ये बहुत सारी कहानी की विधियां दी जाती है। इसमें से ज्यादातर हमें जो एग्जाम में है वो है असंबद्ध शब्दों के आधार पर, यानी कि आपको 3-4 शब्द दिए जाएंगे और उससे ही रिलेटेड आपको कहानी बनाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि कहानी लेखन में हमें मोस्ट ऑफ द क्या दिया जाता है कि आपको पैराग्राफ में दिया जाता है, यानी कि 4-5 एक सेंटेंस दिया जाता है, डैश दिया जाता है, दूसरा सेंटेंस दिया जाता है, डैश दिया जाता है। तो इस तरह से आपको डैश डैश में कहानी लेखन पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। तो हमें वो कहानी लेखन कैसे कंप्लीट करना है उसे एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। कहानी लेखन में आपको क्या करना है, आपकी जो कहानी है वो 70 से 80 शब्दों में होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो कहानी है वो स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कहानी में ऊपर शीर्षक डालना है। आपने पूरी कहानी लिखी, शीर्षक नहीं डाला तो शीर्षक के जो 1 मार्क्स है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कहानी लेखन में शीर्षक कंपलसरी है। सिर्फ कहानी लेखन में नहीं, बाकी सारी चीजों में भी आपको शीर्षक डालना कंपलसरी है। तो इसलिए शीर्षक डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके बाद में कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी बताया। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ ले। सबसे पहले कहानी को 1 मिनट देकर अच्छे से रीडिंग, उसके बाद में कहानी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहानी लिखते समय आधी ही कहानी रीड करते हैं, फिर पूरी कहानी उस पे ही लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, 5 में से सिर्फ 2 मार्क्स आपको पूरी कहानी लिखने के बाद भी मिल सकते हैं। सो इसलिए कहानी को सबसे पहले अच्छे से रीड कीजिए, उसे अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद में कहानी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। घटनाक्रम कैसा होगा यह निश्चित करें। कहानी लेखन, मान लीजिए आपने कहानी अच्छे से रीड की, फिर उसके बाद में कौन सी घटना पहले हुई है उसे सेट कर दीजिए अपने दिमाग में, फिर उसके बाद में कहानी लेखन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कहानी भूतकाल में ही लिखी जाए। आपकी जो कहानी है वो कैसे होनी चाहिए, भूतकाल में होनी चाहिए। उसमें था थी था कंपलसरी आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप कहानी वर्तमान काल में लिखते हो तो वहां पे में भी आपको 5 में से 0 भी मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए आपकी जो कहानी है वो भूतकाल में ही होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दोनों भी आपको भूतकाल में ही लिखने हैं, यानी कि आपकी कहानी में लिखने था थी शब्द इस्तेमाल करना आना चाहिए या आना ही चाहिए। संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं, यानी कि कभी कभार क्या होता है कि अगर कहानी में कोई किससे बात है उसमें कई बार थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, तो प्रसंग के अनुसार आपको उसमें चेंजेस करने हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखे, वो कैसे होते हैं, किसी के मुंह से बोले हुए होते हैं, इसलिए वो कैसे होने चाहिए, अवतरण चिन्ह में ही होने चाहिए। और अच्छे से वहां पे नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे तो भी चलेगा, इससे आपकी जो कहानी है वो अट्रैक्टिव दिखेगी। कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक की हो। हाँ, तो यहाँ पे 100 शब्दों के अंदर ही आपकी कहानी की मर्यादा होनी चाहिए। 80 से 100 शब्दों में, यानी कि 80 से 100 में आपका जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके बीच ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और मोस्ट ऑफ द मैं कहूंगी कहानी के लिए आपको 15 मिनट ज्यादा हो गए।
15 मिनट का, फिर 20 मिनट का अभी क्राइटेरिया रखिए, बाद में 15 मिनट का कीजिए, क्योंकि कहानी लेखन के लिए ऐसा आपको समय लगेगा। मान लीजिए 1 मिनट आपको, 1-2 मिनट को रीड करने के लिए, फिर समझने के लिए, फिर उसके बाद में लिखने के लिए, इसलिए कहानी लेखन में आपको 15 मिनट लग सकते हैं। उससे कम लगेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा आपका टाइमिंग नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शीर्षक छोटा आकर्षक मार्मिक हो। अभी शीर्षक लिखते हैं, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर शीर्षक बहुत बड़ा लिख देते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपका जो शीर्षक है वो कैसे होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए और कहानी को देखकर ही होना चाहिए। अभी मान लीजिए आपको शीर्षक वो टाइम पे, आप बहुत जल्दी में है, आपके पास समय कम है और मुझे शीर्षक ही नहीं टीचर सूझ रहा, ध्यान में ही नहीं आ रहा, तो मैं कहानी लिखने के बाद अगर शीर्षक लिखूंगा तो चलेगा क्या? हाँ, आप कहानी लिखने के बाद शीर्षक लिख सकते हो, लेकिन शीर्षक लिखना भूलना नहीं है। तो क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, हम बाद में बोलते हैं बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, और लिखना भूल जाते हैं, जैसे ही हम पेपर दे देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। शीर्षक के लिए हमारे 1 अंक पूरे है, इसलिए वो 1 अंक हमारे हाथ के अंक है। मान लीजिए कहानी किसी अश्वल या किसी राम या श्याम के नाम से है, तो आप उसमें राम और श्याम इस प्रकार से भी अगर आप नाम, कैरेक्टर के नाम ऊपर लिख देते हो तो भी चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें शीर्षक अलग से ही होना चाहिए। कहानी में जो आपको कैरेक्टर दिए हैं उस नाम से भी अगर आप शीर्षक बनाते हैं तो भी आपको वहां पे 1 में से 1 अंक मिलेगा। तो इसलिए शीर्षक आपको कंपलसरी लिखना है। उसके बाद कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक हो। जिस प्रकार से हम लोग सीरियल देखते हैं या तो फिर हम लोग पिक्चर देखते हैं, तो वो समय उसमें कैसे क्राइटेरिया होता है, उसी तरह का क्राइटेरिया आपकी कहानी में होना चाहिए कि जब जो चेक करने वाला है वो डायरेक्टली आपको वहां पे 5 में से 4.5 अंक दे दे। इस प्रकार का क्राइटेरिया आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में देखिए, प्रसंगानुरूप वातावरण, शब्द भाषा, संवाद अनुकूल ही हो। उसके बाद में आपको ये एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर आपको अच्छे से सुवचन आते हैं, मुहावरे आते हैं या तो फिर कुछ स्लोगन आते हैं, कहावतें आते हैं, तो आप उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कहावतों के लिए, सुवचनों के लिए आपको कहानी लेखन में 1 अंक दिया गया है। तो अगर आपको आता है तो ही लिखिए, नहीं आता है तो आप उसमें नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आता है तो उसमें आप जरूर लिख दीजिए, क्योंकि उसके लिए 1 अंक दिया गया है। तो शीर्षक के लिए 1 अंक, मुहावरों के लिए 1 अंक, 2 अंक आपका जो है। यस, सॉरी टू इंटरप्ट, बट 10:45 ला नेक्स्ट लेक्चर आहे. हो मॅम, झालं मी आवरतच घेते। हाँ ठीक है, चलेगा. थैंक यू. ओके ओके, हाँ हाँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप कहानी लेखन का कर सकते हो, और अंत में जो सीख दी जाती है उसके लिए आपको सीख के लिए 1 अंक दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है, ऊपर आपको शीर्षक लिखना है, देन उसके बाद में आप पूरी कहानी लिखोगे और अंत में आपको सीख करके लिखना है। तो इस तरह से कहानी लेखन का भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दोनों के बारे में जानकारी ली है। दोनों को अच्छे से समझिए और दोनों में से एक ही डिसाइड कीजिए कि आपको एग्जाम में वो लिखना है, क्योंकि अगर आप दोनों भी ध्यान रखोगे तो बाद में आपका जमलिंग हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा भी आपको करना है या आपको डिसाइड करना है। तो आई होप तो सबको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच। हो गया मैम? मैम